नमस्कार मित्रों, देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः च नमः स्वाहाय सुधाय नित्यमेव नमो नमः। आज आपको पीपल वृक्ष का महत्व बताने जा रहा हूँ। पितृदोष की शांति के लिए कितना आवश्यक है पीपल का पेड़। भविष्य पुराण के अनुसार जलाशय के समीप पीपल वृक्ष लगाने से मनुष्यों को सैकड़ों यज्ञों का फल मिलता है। प्रत्येक पर्व के दिन उसके पत्ते जल में गिरते हैं। वे पिंड के समान होकर पितरों को अक्षय तृप्ति प्रदान करने वाले होते हैं। उस वृक्ष पर रहने वाले पक्षी अपनी इच्छा के अनुसार जो फल खाते हैं, उसका ब्राह्मण जिस पीपल की छाया में बैठते हैं, उसे लगाने वाले मनुष्य को, पितरों को अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अतः सब प्रकार का प्रयास करके जीवन में पीपल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। पीपल की पूजा करने से जो पुण्य होता है, उसे आगे बतलाने जा रहा हूं। जो मनुष्य स्नान करके पीपल के वृक्ष का स्पर्श भी करता है, वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। अस्वस्थ के दर्शन से पाप का नाश, स्पर्श से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उसकी प्रदक्षिणा करने से आयु बढ़ती है। अस्वस्थ वृक्ष को हविख्य, दूध, नैवेद्य, फूल, धूप, दीपक अर्पण करके मनुष्य स्वर्ग से भी भ्रष्ट नहीं होता है। पीपल की जड़ के पास बैठकर जो भी जप, होम, स्तोत्र पाठ, यंत्र मंत्र आदि के अनुष्ठान अगर करें, उसका फल करोड़ गुना बढ़ जाता है। क्योंकि पीपल की जड़ में विष्णु, तने में शंकर और अग्रभाग में साक्षात ब्रह्मा जी स्थित हैं। इसे संसार में कौन नहीं पूजना चाहेगा। सोमवती अमावस्या को मौन होकर स्नान करके 1000 गौओं को दान से जो फल प्राप्त होता है, वही फल उस अस्वस्थ पीपल को प्रणाम करने से होता है। अस्वस्थ की 7 प्रदक्षिणा करने से 2000 गौओं के दान के बराबर फल प्राप्त होता है। पीपल वृक्ष के नीचे जो फल, फूल, जल आदि का दान करता है, वो सब अक्षय होकर जन्म जन्मांतर प्राप्त होता रहता है। पीपल के समान दूसरा कोई वृक्ष नहीं है। अस्वस्थ वृक्ष के रूप में साक्षात श्री हरि ही इस भूतल पर विराजमान है। जैसे संसार में ब्राह्मण, गौ और देवता पूजनीय है, उसी प्रकार पीपल का वृक्ष भी मनुष्य के लिए पूजनीय है। जो मनुष्य अस्वस्थ के शरीर में कहीं कुछ चोट पहुंचाता है, उसकी डाली काटता है, वो एक कल्पतर नरक भोग कर चांडाल योनि में जन्म लेता है। वृक्षारोपण का महत्व प्रतिपादित करते हुए लघुशंख स्मृति, लिखित स्मृति और दालभ स्मृति जैसे ग्रंथों में लिखा है कि मनुष्य भूदान, गोदान से जो फल प्राप्त करता है, वही फलो वृक्षारोपण के फल से, वृक्षारोपण से प्राप्त होता है। हेमाद्रि ने पद्म पुराण में लिखा है कि अस्वस्थ, अशोक, अम्ल, अम्लिका, दाडिम के पेड़ पौधे लगाने से क्रमशः संपत्ति, पाप मोचन, दीर्घायु और स्त्री की प्राप्ति होती है। अतः वैदिक जीवन पद्धति में पीपल वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। पीपल की पूजा से पितरों को अगाध शांति मिलती है। पितर पूजा और पितृदोष की शांति के लिए पीपल वृक्ष की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों में जगह जगह ऐसा उल्लेख है कि जो व्यक्ति छायादार, फूल, फल देने वाले वृक्षों को लगाता है या मार्ग या देवालय में ऐसे वृक्षों का रोपण करता है, वो व्यक्ति पुत्र जो है अपने पितरों को बड़े बड़े पापों से भी तार देता है। हिंदू मान्यता में पीपल वृक्ष को बहुत महत्व प्राप्त है। पीपल वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु, उसकी शाखाओं में साक्षात भगवान शिव का निवास है। अतः हिंदू पद्धति में पीपल वृक्ष को काटना ब्रह्म हत्या तुल्य पाप माना गया है।
अथर्ववेद में पीपल को लक्ष्मी, संतान और आयु देने वाला वृक्ष बताया गया है। प्रत्येक मंगलवार को शुभ कार्य के समय स्थापित किए जाने वाले मंगल कलश में भी पीपल के पत्ते डालने का विधान है। शनिवार के दिन उड़द, काले तिल, कच्चे सूत से पीपल की पूजा करने से और सरसों के तेल का दीपक जलाकर पीपल वृक्ष के पास रखने से शनि की अगाध कृपा प्राप्त होती, शनि देवता प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार की पीपल पूजा से धन धान्य आदि की भी प्राप्ति होती ही है। विवाह जैसे मंगल कार्य में कोई बाधा खड़ी नहीं होती है। साथ ही पितृ देवता भी प्रसन्न बने रहते हैं। पीपल के अमृत तत्व पाए जाते हैं, इसलिए उसे महादेव नाम प्रदान किया गया है। भगवान बुद्ध को भी इसी पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए उसे बोधि वृक्ष कहा गया है। सम्राट अशोक के काल में इस वृक्ष की शाखाएं संपूर्ण विश्व में बुद्ध सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए लगाई गई हैं। पीपल वृक्ष के संबंध में सैकड़ों तरह की वैज्ञानिक धारणाएं और सोच विकसित हुई हैं। पीपल वृक्ष का औषधीय रूप से भी प्रयोग किया जाता है। इस सर्प विष, पेट दर्द, रोग, दमा, पित्त और खूनी बवासीर, गठिया, जख्म, मूत्र रोग, हृदय रोग तक में उपयोगी सिद्ध होता है। इसके पत्तों से मस्तिष्क को शांत रखने का अद्भुत गुण पाया जाता है। पीपल वृक्ष के संबंध में माना गया है कि यह अकेला वृक्ष है जो रात्रि के समय ऑक्सीजन प्रधान वायु प्रदान करता है, अन्यथा शेष समस्त पेड़ रात्रि को कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही मुक्त करते हैं। दूसरा, यह वृक्ष दीर्घ आयु प्राप्त है। इस वृक्ष की आयु हजारों वर्ष हो सकती है। इस वृक्ष पर सामान्य धूप, शीत, वर्षा, सूखा आदि का ज्यादा प्रभाव भी नहीं पड़ता। एक बार ठीक से पीपल के वृक्ष के लग जाने पर बिना किसी पानी के भी कई वर्षों तक जिंदा रहता है। पीपल वृक्ष सैकड़ों पक्षियों, जानवरों, पशुओं को एक साथ अपने नीचे शरण देने की क्षमता रखता है, लेकिन इसकी लकड़ी बिना काम नहीं आती। लकड़ी किसी काम के नहीं आती, इसलिए वृक्ष को काटने का कोई कारण नहीं बनता। इतना ही नहीं, पीपल वृक्ष को हाथी को छोड़कर अन्य कोई पशु नहीं खाता है। इसके तने की छाल केवल हाथी द्वारा ही प्रयुक्त होती है। पितर शांति, श्राद्ध और अंत्येष्टि कर्म में पीपल को विशेष महत्व दिया गया है। शमशान, गांव की सीमा, जलाशय के किनारे, खेत खलिहान में उगे पीपल पर प्रेतात्मा का निवास माना जाता है। मृतक की अंत्येष्टि कर्म के पश्चात अस्थि विसर्जन के बाद 10वें दिन 10 गात्र तक पीपल पर जल चढ़ाना, पीपल वृक्ष पर जल कलश, यमघंट लटकाना एक शास्त्रीय विधान है। एक विशेष मुक्ति कर्म माना गया है। ये जल प्रेतात्मा की आत्मिक शांति के निमित्त होता है। वैसे तो शास्त्र विधान यही है कि मृतक की अस्थियों को गंगा जी आदि पवित्र नदियों में विसर्जन करना चाहिए। उसी पूर्व यमघंट में संचित करके रखा जाए जब तक विसर्जन न हो। मृतक की आत्मिक शांति के लिए श्राद्ध, शुद्धि कर्म जन्य स्थितियां उपलब्ध न होने पर पीपल के वृक्ष के नीचे ही उन्हें संपन्न करने का विधान है। श्राद्ध के दिन या नारायण बलि, नाग बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध आदि के दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर रखना चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक श्राद्ध के अवसर पर अथवा अमावस के दिन भी पीपल पर जल, दूध और तिल आदि चढ़ाकर पुष्प अर्पित करना चाहिए। दीपक जलाकर भी रखना चाहिए। इससे श्राद्ध कर्म जैसा ही फल प्राप्त होता है। पीपल पर वैदिक परंपरा के अनुसार बहुत महत्व है। पीपल के इस महत्व के पीछे अनेक तरह के रहस्य छिपे हुए। पीपल की अनेक उपयोगिताओं को तो अब आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी प्रामाणिकता प्रदान की है। पीपल के अनेक औषधीय गुण होते हैं। इसके अतिरिक्त पीपल एक अकेला ऐसा वृक्ष हो जो रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड की जगह जीवन उपयोगी प्राणवायु ऑक्सीजन निष्कासन करता है। इसके अलावा वृक्ष स्मृति बोध की क्षमता में भी सक्षम है, अर्थात वातावरण
से विचार भावनाओं को स्वयं में आत्मसात करने की क्षमता भी इस वृक्ष की में होती है। इसलिए प्रेतात्माएं भी अपने निवास के रूप में पीपल वृक्ष का ही चुनाव करती हैं। उन्हें वहां से निरंतर संतोष प्राप्त होता रहता है। शास्त्र मत के अनुसार मृत्यु के समय जीवात्मा को जिस वस्तु की सबसे अधिक आवश्यकता होती है वो पानी। पानी के अभाव में मृत जीवात्मा परेशान रहती है। जल अभाव में उसका दम घुटता है। कंठ अवरुद्ध होने के कारण ही प्राणी की मृत्यु भी घटित होती है। उसी तृष्णा की स्थिति में जीवात्मा का सूक्ष्म शरीर का परित्याग करके अगली यात्रा पर निकलती है। दाह संस्कार के पश्चात मृतात्मा का सबसे पहला पड़ाव पीपल का पेड़ ही बनता है। अगर इस वृक्ष पर उसके निमित्त एक जल भरा घड़ा यमघंट बांध दिया जाए तो मृतात्मा उस जल को पीकर अपनी प्यास बुझाती रहती है। जब तक दशगात्र द्वारा जीवात्मा के 10 अंग बनकर तैयार नहीं हो जाते तब तक जीवात्मा यमघंट के पानी से ही अपनी तृप्ति करती है। यमघंट का जल उस जीवात्मा के लिए अमृत तुल्य सिद्ध होता है। अगर किसी कारणवश दशगात्र साध्य संपन्न न हो पाए, यमघंट भी न बांधा जा सके तो उस स्थिति में मृतात्मा की प्रेत योनि से कभी भी मुक्ति नहीं होती है। मृतात्मा को लंबी अवधि तक प्रेत योनि में रहकर संताप झेलना पड़ता है। पीपल पर यमघंट बांधने का यही महत्व है। इस प्रकार हमारे शास्त्रों में पीपल के वृक्ष का जो महत्व बताया गया है वो दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध ताप के निवारण के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। अतः जीवन में एक पीपल का वृक्ष अवश्य लगाएं। प्रत्येक अमावस्या को शनिवार को उस पर जल चढ़ाएं, दीपदान करें। इससे पितृदोष से निश्चित ही मुक्ति मिलेगी। ओम नमः शिवाय।